देखिए, कांग्रेस के लिए तो जेल जाना अपराध करके इनके लिए तो बहुत पसंदीदा काम है। इसलिए हुड्डा साहब के ऊपर भी केस चल रहे हैं। उनका भी नाम है 31 लोगों की लिस्ट में, और सुरेंद्र पवार जी भी जेल में है, उनका भी नाम है। अभी और हीरे कितने आते हैं तो पता लगे। और इसी बीच इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। ईशा, तो देखिए 32 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है और बड़ा दाव विनेश फोगाट के चेहरे पर। देखिए, जुलाना से वो चुनाव लड़ेंगी, तो विधानसभा इलेक्शन की कांग्रेस ने जिस तरह से सूची जारी की है, बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है और क्या कुछ जानकारी आप साझा करना चाहेंगी? देखिए मनीषा, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बड़ी सूझबूझ के साथ ये जो पहली सूची है वो देर रात जारी की गई है। वो इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अपनी सूची पहली जारी की गई 67 नामों की, उसमें देखा कि किस तरीके से बगावत बढ़ती हुई बीजेपी के खेमे में देखने को नजर आई। और लगातार जो बड़े नेता भी हैं बीजेपी से किनारा कर, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने तो दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उसे सबक लेते हुए कांग्रेस ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ जो सूची जारी की है, उसमें जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, उन्हें दोबारा से टिकट यहां पर दी है। और ज़्यादातर उसमें अगर बात करें जो विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के हैं। उसमें जो 29 विधायकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत यहां पर टिकट दी गई है। 32 नामों का ऐलान है और एक नया नाम विनेश फोगाट का ही इसमें शामिल है, जो जुलाना से चुनाव लड़ने जा रही है। और यही वजह है कि किसी तरीके की बगावत ना हो, इसी के चलते पहली सूची में मौजूदा विधायकों को ही यहाँ पर टिकट दी गई है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि सुरेंद्र पवार की अगर बात करें, सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। इसके अलावा अगर हम धर्म सिंह छोकर की बात करें, जो स्मालखा से मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, और रावदान सिंह एक तीसरे ऐसे विधायक हैं जिन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, उन तीनों को ही यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से टिकट दी गई है। इनमें से जो सोनीपत से विधायक है सुरेंद्र पवार, वो इस वक्त जेल में हैं, उन पर विश्वास जताया गया है। इसके अलावा अगर होडल सीट की बात करें तो वहां से एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस प्रधान उदय भान को टिकट दी गई है। हालांकि 2019 में वो चुनाव हारे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं और मौजूदा वो कमान भी प्रदेश अध्यक्ष की उनके हाथ में हरियाणा की, तो उन पर भी यहाँ पर विश्वास जताते हुए चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए, पहले 31 की जारी की गई थी, उसके बाद एक और नाम यहाँ पर इसराना से, पानीपत के इसराना से बलबीर सिंह को, जो कि मौजूदा विधायक हैं, उनके नाम की भी घोषणा कर दी। यहाँ पर देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत कांग्रेस की जारी थी, लेकिन अब जो फैसला है वो आम आदमी पार्टी पर छोड़ दिया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस 4 से अधिक सीट देने के लिए राजी नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो 7 से 10 सीटें यहां पर कांग्रेस से गठबंधन के तहत मांग रही थी, लेकिन जो कांग्रेस है वो शहरी सीट देने के लिए यहां पर तैयार है। अगर हम बात करें शहरों के रुझान की, तो शहरों में जो ज़्यादा वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पड़ता है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने फिलहाल किनारा कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब किसी तरीके का गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी भी अपनी पहली सूची 50 उम्मीदवारों की कल तक जारी कर सकती है। तो गठबंधन को लेकर जो बातचीत भी थी वो सिरे नहीं चढ़ पाई है। एक एक करके यहाँ पर मंथन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। 12 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, तो ऐसे में 2 दिनों के भीतर अन्य सूची जारी की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से, ताकि आखिर में जब सूची जारी हो, किसी तरीके की जो बगावत है वो ज़्यादा बढ़े ना। इसी के चलते पहले 32 नामों की यहाँ पर सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, और अब आने वाले दिनों में और भी सूची जो कांग्रेस है अन्य 30 और नामों की कर सकती है, और एक साथ सभी नामों की घोषणा करने से यहाँ पर कांग्रेस ज़रूर बचेगी। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से 67 नामों की घोषणा की, 90 विधानसभा सीटें हैं, और यही वजह है कि बगावत यहाँ पर बीजेपी खेमे में देखने को मिल रहा है। और बैकफुट पे यहाँ पर बीजेपी इस वक्त आ चुकी है। मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर
नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर हो सकता है और यही वजह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों का ऐलान टुकड़ों में करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल ईशा, और देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से सोच समझे के नामों का ऐलान किया है, ऐसे में बीजेपी के सामने वाकई में काफी कड़ी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अगर जुलाना से बात कर ली जाए तो वहां से विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतार दिया है और गढ़ी सांपला किलोई से खुद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में है। ऐसे में बीजेपी के आगे चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर सिलसिलेवार इन्हीं दोनों सीटों का जिक्र किया जाए तो इन दोनों सीटों पर बीजेपी के लिए कितनी तगड़ी चुनौती देख पा रही है, क्योंकि विनेश फोगाट भी लंबे समय से सुर्खियों में है और बीजेपी को आड़े हाथों लेती हुई नजर आई है। देखिए, गढ़ी सांपला किलोई की बात करें तो परंपरागत सीट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं और उनका दबदबा है उस एरिया में। और जाहिर तौर पे भले ही यहाँ पर जाट समुदाय पर ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। मंजू हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उनके पति की अगर बात करें तो वो गैंगस्टर हैं और मंजू हुड्डा को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा इसलिए गया है क्योंकि वहाँ पर जाट बाहुल्य इलाका है पूरा गढ़ी सांपली किलोई, और ऐसे में किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर दी जा सके, और यही वजह है कि एक जाट महिला पर यहाँ पर बीजेपी ने ज़रूर दाव खेला है। लेकिन देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें 10 साल सत्ता में 2004 से 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के लगातार 10 सालों तक, और 2014 के बाद से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने खेमे के नेताओं को जोड़ कर रखा है, ऐसे में उनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और गढ़ी सांपला किलोई तो उन्हीं का इलाका है। ऐसे में बीजेपी वहाँ से टक्कर देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन मुश्किल है कि वो वहाँ से उतनी टक्कर दे पाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिन्हें की राजनीति का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। जुलाना सीट की अगर बात करें तो विनेश फोगाट की अगर बात करें, पहला उनका चुनाव है। राजनीति सफर जिस तरीके से उन्होंने बीते कल ही जो राजनीतिक सफर में एंट्री उन्होंने जरूर की है, लेकिन उसी के साथ ही उनके नाम की घोषणा भी कल ही कर दी गई। जुलाना से ताल ठोकने वाली हैं। यहाँ पर विनेश फोगाट को फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। इन भावनाओं के चलते ही माना जा रहा है कि जुलाना जो कि उनका ससुराल है, वहाँ से उन्हें मजबूती मिलेगी। और जो लोग हैं, क्योंकि खाप तो देखिए पहले ही कह चुके हैं, भले ही डिस्क्वालीफाई पेरिस ओलंपिक में किया गया हो विनेश फोगाट को, लेकिन उनके लिए विजेता अभी भी विनेश फोगाट है और पहली ऐसी रेसलर हैं जिसे खाप पंचायत ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया हो। ऐसे में अगर हम खापों की वोट की बात करें या किसानों की वोट की बात करें तो ये सारा वोट कहीं ना कहीं विनेश फोगाट खींच सकती है। वो इसलिए क्योंकि लोगों की भावनाएं, सहानुभूति इस वक्त विनेश फोगाट के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर सिलसिलेवार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप विनेश फोगाट ने लगाया है, तो और बजरंग पूनिया ने, इसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर देखिए, विनेश फोगाट की अगर बात करें तो जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया था विपक्ष, क्योंकि राजनीति तभी से यहाँ पर शुरू हो गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था अगर हमारे पास आंकड़ा होता तो हम राज्यसभा जरूर भेजते, लेकिन उम्र की सीमा के चलते उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया और ये भी मांग की गई कि उनके फाइनल जैसी उन्हें सेवाएं दी जाए और गोल्ड मेडल से उन्हें सम्मानित किया जाए। हरियाणा सरकार ने ये सब नहीं किया। दिलचस्प रहने वाला है कि विनेश फोगाट को जो सिंपैथी वोट मिलते हैं उसके आगे बीजेपी कितनी टक्कर दे पाती है विनेश फोगाट को और कांग्रेस को। फिलहाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए ईशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।